जैव विविधता से समृद्ध भूमि, जहां प्रकृति सदियों से उपचारक रही है। हिमालय से लेकर समुद्र, वर्षावन और मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र तक अनेकों पौधों की प्रजातियों का उपयोग विभिन्न पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में किया जाता रहा है। आंवला, अश्वगंधा, गिलोय और शतावरी जैसे पौधे 5000 से अधिक वर्षों से हमारी प्राचीन औषधीय ज्ञान प्रणाली का अभिन्न अंग रहे हैं, जो हमारे मन, शरीर और आत्मा का पोषण करते हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड औषधीय पौधों, विशेषकर हिमालय में मिलने वाले वनस्पतियों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन का कार्य कर रहा है। आज विश्व एक बार फिर भारतीय पारंपरिक ज्ञान के इस खजाने की ओर देख रहा है और इसका श्रेय आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के अथक प्रयासों को जाता है। अश्वगंधा, हल्दी, काली मिर्च, ऐसी कितनी हर्ब्स हम पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग उपचारों के लिए इस्तेमाल करते आए। अब हाई इंपैक्ट स्टडीज में उनकी उपयोगिता साबित हो रही है। वर्ष 2000 में स्थापित राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड औषधीय पौधों के संरक्षण और खेती को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा है। बोर्ड देश और देश के बाहर औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए सफलता की उल्लेखनीय यात्रा के गौरवशाली 25 वर्षों का उत्सव मना रहा है। अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के दूरदर्शी, प्रगतिशील और गतिशील नेतृत्व द्वारा दिशा निर्देशित NMPB ने भारत की औषधीय पौधों की समृद्ध विरासत को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने के लिए कई नवीन पहलों की शुरुआत की है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी। 2008 में इस योजना में परिवर्तन किया गया और इसका नाम बदलकर औषधीय पादप संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण, अनुसंधान और विकास, सूचना, शिक्षा और संचार रणनीतियों, प्रशिक्षण और प्रजातियों के अभियानों को बढ़ावा देना और साथ साथ विभिन्न प्रकार के हर्बल उद्यानों और नर्सरियों की स्थापना करना है। औषधीय पौधों के लिए आपूर्ति श्रृंखला कड़ी को मजबूत करने के लिए हाल ही में एक नया एकीकृत घटक भी योजना से जोड़ा गया है। NMPB ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समर्थित पहल के अंतर्गत 2007 में भारतीय औषधीय पौधों की उत्तम कृषि पद्धतियों पर दिशा निर्देश और 2008 में उत्तम क्षेत्र संग्रहण पद्धतियों का प्रकाशन किया। देश के प्रमुख वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित 7 क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्रों और देश भर में फैले 36 राज्य औषधीय पादप बोर्डों के साथ राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने औषधीय पौधों के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नया आयाम दिया है। औषधीय पौधों के संरक्षण की दिशा में प्राकृतिक आवासों में स्वस्थानीय संरक्षण और संसाधन संवर्धन को बढ़ावा दे रहा है। सतत प्रबंधन के लिए NMPB संयुक्त वन प्रबंधन समितियों, वन पंचायतों, जैव विविधता प्रबंधन समितियों और स्वयं सहायता समूहों को औषधीय पौधों के लिए मूल्य संवर्धन सुविधाएं तैयार करने और उससे आजीविका उत्पन्न करने के लिए मदद करता है। अनुसंधान एवं विकास तथा क्वालिटी एश्योरेंस के अंतर्गत अब तक विभिन्न पहलुओं पर 431 परियोजनाओं को सहयोग प्रदान किया गया है। इसके अलावा NMPB आयुष मंत्रालय ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय कच्ची औषधि भंडारण केंद्र और 4 क्षेत्रीय कच्ची औषधि भंडारण केंद्र भी स्थापित किए हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण प्रयासों के एक भाग के रूप में देश भर में विभिन्न प्रकार के हर्बल उद्यान स्थापित किए गए हैं। NMPB ने कई प्रजाति विशिष्ट अभियान सफलतापूर्वक चलाए हैं और अपनी पहल के तहत चयनित औषधीय पौधों के लिए 128 कृषि प्रौद्योगिकियां भी प्रकाशित की हैं।
मौजूदा परिस्थितियों की सटीक समझ हासिल करने के लिए NMPB ने 2014-2015 में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के माध्यम से भारत में औषधीय पौधों की मांग और आपूर्ति पर एक राष्ट्रीय अध्ययन कराया। इसके अलावा 2016 से NMPB औषधीय पौधों के जर्नल का सगर्व समर्थक रहा है। अपनी मुख्य पहलों के अलावा राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने तकनीकी प्रगति को अपनाते हुए 2017 में ई-चरक नाम से एक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया, जो हितधारकों को उनके उत्पादों के लिए एकल खिड़की पहुंच और बेहतर बाजार संपर्क प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। मंत्रालय ने NMPB की केंद्रीय क्षेत्र योजना में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के लिए आयुष NGO पोर्टल विकसित किया है। उपयोगकर्ता ngo.ayush.gov.in पर आयुष NGO पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। NMPB ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के कच्चे माल के रिकॉर्ड का रखरखाव करने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के अनुसार ASU दवा निर्माताओं के लिए अनुसूची TA फॉर्म प्रस्तुत हेतु हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। साथ ही NMPB आयुष मंत्रालय ने बच्चों में पारंपरिक भारतीय प्रणालियों के प्रति जागरूकता और रुचि जगाने के लिए वर्ष 2019 से 2024 के दौरान प्रोफेसर आयुष्मान की 4 श्रृंखलाओं का समर्थन और शुभारंभ किया। इस प्रगति का एक उल्लेखनीय उदाहरण 26 जनवरी 2021 को कर्तव्य पथ पर देखा गया, जिसमें राष्ट्र के हर्बल ज्ञान की गहन परंपरा को प्रदर्शित किया गया। विभिन्न देशों, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय समुदायों के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों के माध्यम से NMPB भारत को औषधीय पादप क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित कर रहा है। 2022 में आयोजित पहला वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का एक शानदार उदाहरण है। 2023 के G20 कार्यक्रमों में NMPB की उपस्थिति ने औषधीय पौधों के क्षेत्र में अवसरों को और विस्तार दिया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वाणिज्यिक खेती को पूर्व संशोधित योजना से अलग कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन को मंजूरी दी गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना में NMMP को राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत विलय कर दिया गया। पिछले 2 दशकों में शुरुआत से लेकर 2020-21 तक इन योजनाओं के तहत देश भर में लगभग 2.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को औषधीय पौधों की खेती के अंतर्गत लाया गया है। अब औषधीय पौधों की खेती एकीकृत बागवानी विकास मिशन का एक अभिन्न अंग है, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। समर्पण और सफलता के 25 वर्षों का उत्सव मनाते हुए NMPB न सिर्फ अतीत को संरक्षित कर रहा है, बल्कि एक स्वस्थ आत्मनिर्भर भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड पूरे देश में औषधीय पौधों को बढ़ावा दे रहा है और उनका संरक्षण कर रहा है, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सहयोग और मजबूती मिल रही है।